आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज का युवा एक भयंकर मानसिक पीड़ा से गुजर रहा है। आज का युवा बड़ी मेहनत करके बहुत सारी डिग्रियां लेता है और वो डिग्रियां तो ले लेता है, लेकिन आगे उस अपने भविष्य के बारे में सोचता है तो उसको ऐसा अंधकार नज़र नहीं आता है कि उस अंधकार में उसको एक तिनके का भी सहारा कहीं नज़र आ रहा हो। मैं कल ही टीवी पे राजीव रंजन जी का एक प्रोग्राम देख रहा था। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के उन बच्चों से बात की जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। तब सामने आया, बच्चों ने बताया कि जो बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने यूपी में एक होमगार्ड की, जो एक चतुर्थ श्रेणी की पोस्ट होती है, उसके लिए भी आवेदन किया है। तो आखिर एक मानसिक दशा देखिए उन बच्चों की जिन्होंने अपने जीवन में आईएएस का सपना देखा है और वो आईएएस वाले एक होम गार्ड के तिनके का भी सहारा लेना चाहते हैं। अरे आखिर क्यों? उनकी बच्चों की मनोदशा देखिए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आज के बच्चे, अगर कोई कहे कि आपको पीजी 2 विषय में करना है, 2 विषय में कर लेंगे, 4 विषय में करना है, 4 विषय में कर लेंगे, डिग्री उनको कहो कि एक डिग्री और लेनी है, वो डिग्री ले लेंगे, लेकिन उनको अपना भविष्य कहीं आगे चल के नज़र नहीं आ रहा कि आखिर वो अपने उदर पूर्ति के लिए 2 रोटी का जुगाड़ कैसे कर पाएंगे। अभी तो बापू कंपनी दादा कंपनी चल रही है, इसीलिए ना काम चल रहा है। लेकिन आगे चल के जिस दिन दादा कंपनी या बापू कंपनी वो ऊपर स्वर्ग सिधार जाएगी, उस दिन उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा। इसको लेकर बच्चों में एक भयंकर बीमारी पनप रही है जिसे एंजाइटी कहते हैं। एंजाइटी एक ऐसी बीमारी है जिसे साधारण डॉक्टर उसको रीड नहीं कर पाता। उसको एक साइकेट्रिस्ट है, वो समझ पाता है कि ये बच्चा कितने परसेंटेज में एंजाइटी का प्रभाव हो चुका है। एंजाइटी एक मानसिक रोग है जो मैंने कई साइकेट्रिस्ट से भी बात की है, तो उन्होंने भी बताया है कि लगभग 50 से 60% बच्चे इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं और आगे चल के बच्चों में ये बीमारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो बच्चों के जीवन में स्ट्रेस कम नहीं हो पा रहा है कि आखिर और जैसे तैसे कुछ संतोष कर लें, लेकिन जीने के लिए उदर पूर्ति की जरूरत होती है। आगे चल के उनको उदर पूर्ति के लिए भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो ये जो कुछ हो रहा है, मैं उन सभी बच्चों से मेरे तजुर्बे के अनुसार निवेदन करूंगा कि भैया आप ये जो हो रहा है ये आपके बस में नहीं है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, कब हो रहा है, ये सब आपके बस में नहीं है। फिर आप चिंता छोड़िए, थोड़ा चिंता छोड़िए। ये प्रकृति है, सब कुछ है ना मैनेज करती है आपके उदर पूर्ति के लिए। वही है ना ऊपर वाला सब इंतजाम करेगा। पुरानी कहावत है कि चांच दी है तो चुग्गो भी देगो। तो समय के बदलाव को आप रोक नहीं सकते,
फिर आप चिंतित क्यों होते हैं? एक ये एंजाइटी बीमारी क्यों पाल रहे हैं? एंजाइटी बीमारी आप स्वयं भी अनुभव करके देखिए। एंजाइटी में घबराहट होती है, ठीक से सो नहीं पाता आदमी, भूख नहीं लगती, अच्छे से नींद नहीं आती। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं उनमें एंजाइटी अटैक भी आता है। एंजाइटी अटैक क्या होता है मैं थोड़ा सा बता दूं आपके नॉलेज के लिए। एंजाइटी अटैक में बहुत भयंकर घबराहट होती है और ऐसा लगता है कि बहुत क्या होने वाला है, लेकिन थोड़ी देर बाद एंजाइटी अटैक सोता भी है ना, ठीक हो जाता है। लेकिन आप क्यों ऐसी स्थिति आने देते हैं? आप ऐसी स्थिति आने मत दीजिए और अपने आप को जहां तक हो सके खुश रखने की कोशिश कीजिए। आप खुश रहेंगे, स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। आपका स्वास्थ्य अगर बढ़िया रहेगा तो ये मान लो जिंदगी में आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आप अन्य भी कुछ उपलब्धि करना चाहें, प्राप्त करना चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य ही खराब हो गया तो आखिर करेंगे क्या आप? तो पहला मेरा सभी युवाओं से आज विशेष निवेदन है कि वो चिंता छोड़े। आज का जो समय समय पे बदलाव हुए हैं वो किसी के बस में नहीं है। ये प्रकृति एक सर्किल में चलती है और अपने आप सब ठीक होगा। कुछ दिनों के बाद में सब सोता है ठीक होगा। आप है ना निश्चिंत रहना सीखिए। अगर निश्चिंत नहीं रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य गिरता जाएगा और स्वास्थ्य गिरता जाएगा तो आप ये मान लो जिंदगी में आगे के लिए आप कुछ जो काम करना चाहते हैं उसके लिए शरीर में एनर्जी नहीं बचेगी। तो मेरा ये निवेदन है कि जैसे भी हो प्रसन्न रहिए, जैसी भी परिस्थितियां हो उसमें खुश रहना सीखिए। एक मारवाड़ी कहावत है, कान से सुन रहे कान से काट दे, वो है ना सिद्धांत अपना लो तो आप बढ़िया रहोगे। हाँ, मेहनत करिए, आपका जीवन ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। यही एक मैं कामना करता हूं। धन्यवाद।